आज के हमारे विशेष एपिसोड में हम एक ऐसी देवी के रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में समाज में कई भ्रम हैं। शमशान काली। अक्सर लोग शमशान काली को महाकाली का ही स्वरूप मान लेते हैं, परंतु क्या यह सही है? हमारे साथ है पंडित शास्त्री जी, जो इस विषय पर गहरा अध्ययन रखते हैं। शास्त्री जी, कृपया स्पष्ट करें कि शमशान काली और महाकाली के स्वरूप में क्या मूल अंतर है। धन्यवाद। यह सवाल अति महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार महाकाली आदि शक्ति है, जिनका मुख्य कार्य ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार है। वहीं शमशान काली का उल्लेख बहुत बाद में, विशेष रूप से कपाल संप्रदाय के उद्भव के साथ मिलता है। महाकाली का शमशान से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि उनका स्वरूप रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही है, जबकि शमशान काली एक विशेष तांत्रिक और लोक परंपरागत अवधारणा बन गई है। बहुत रोचक। आपने कपाल संप्रदाय का उल्लेख किया, क्या यही वह बिंदु है जहां से शमशान काली की अवधारणा का आरंभ हुआ? साथ ही क्यों समाज में इन दोनों स्वरूपों को एक मानने की प्रवृत्ति देखी जाती है? बिल्कुल, कपाल संप्रदाय के गुरु कनाथ जी महाराज ने शमशान काली की ऊर्जा को विशेष रूप से जागृत किया, क्योंकि उनका साधना केंद्र शमशान था। अनेक नामों के पीछे कर्म और घटनाएं जुड़ी हैं। महाकाली का क्रोध रक्तबीज के वध में दिखता है, तो वहीं शमशान काली का जन्म भी ऐसे ही तांत्रिक प्रयोगों और लोक आस्थाओं के मेल से हुआ। लेकिन भ्रम इसलिए फैला क्योंकि दोनों के कई प्रतीकात्मक लक्षण समान दिखते हैं, जैसे काली रूप, श्मशान वासना आदि। शास्त्री जी, एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शमशान काली की पूजा मुस्लिम समुदायों में भी होती है, जबकि आमतौर पर इन्हें हिंदू देवी माना जाता है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? यह एक अद्भुत सांस्कृतिक समन्वय है। वास्तव में शमशान काली की पूजा गंडे, ताबीज, टोने, टोटके या मसानी काली के नाम से मुस्लिम सूफी मतावलंबियों द्वारा भी की जाती है। वे इसे शक्ति की एक रहस्यमयी ऊर्जा मानते हैं, जो पीरों या सैयदों के साथ भी देखी गई है। यह पूजा मुख्यतः तांत्रिक उद्देश्यों, नकारात्मक ऊर्जाओं के नियंत्रण और सुरक्षा के लिए होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि समय के साथ पूजा पद्धतियों में भी विविधता और अनुकूलन आया है। क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐसी पूजा पद्धतियों की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रमाण या उदाहरण मिलते हैं? जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 8वीं सदी के बाद ही शमशान काली की शमशान में पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व महाकाली की ही पूजा होती थी। नाथ योगियों जैसे गुरु गोरक्षनाथ ने स्थानीय शक्तियों को अपनी साधना में समाहित किया, जिससे मसानी काली, चौरा काली, घर काली जैसी उपासना पद्धतियां निर्मित हुईं। यह एक प्रकार का सामाजिक और आध्यात्मिक अनुकूलन था, जिससे विभिन्न समुदायों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शक्ति स्वरूप अपनाए। यहाँ एक और बिंदु उभरता है। शास्त्र और विज्ञान दोनों इस बात को स्वीकारते हैं कि धरती ही एक प्रकार का मरघट है। शमशान की ऊर्जा या वहाँ की चेतना को लेकर अक्सर लोग भयभीत रहते हैं। क्या शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई आधार है? शास्त्रों के अनुसार पंचतत्व शरीर के मरणोपरांत उसकी चेतना, जो मन, बुद्धि, अहंकार का अंश है, कुछ समय तक वातावरण में रहती है, जिसे प्रेत या मलिन ऊर्जा कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना गया है कि किसी भी भूमि के नीचे कई बार मृत शरीर दफनाए या जलाए गए होते हैं, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या घर। ऊर्जा का संचरण, जिसे आधुनिक विज्ञान एंथ्रोपोजेनिक फील्ड कहता है, वह स्थान विशेष की स्मृति और वातावरण को प्रभावित करता है। क्या इसका अर्थ ये निकलता है कि शमशान में की जाने वाली साधना या पूजा वास्तव में केवल प्रतीकात्मक है, या इसमें वास्तविक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? यह दोनों ही दृष्टिकोणों का सम्मिलन है। शमशान में साधना करते समय साधक का मनोबल, उसका अवचेतन और आसपास की ऊर्जा आपस में संवाद करती है। जैसे एकांत में डर लगना, किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होना, यह सब ऊर्जा और चेतना के स्तर का ही खेल है। तंत्र शास्त्र इस ऊर्जा का उपयोग साधना में करता है, परंतु इसे देवी महाकाली की ऊर्जा मानना शास्त्र सम्मत नहीं है। शमशान काली का पद एक विशिष्ट साधना की ऊर्जा मात्र है, न कि महाकाली का स्वरूप। आपने बार बार महाकाली को डार्क एनर्जी या विस्तार की देवी कहा है, जो ब्रह्मांड के मूल में व्याप्त है। क्या आप इसे और सरलता से समझा सकते हैं? साथ ही आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता क्या है? महाकाली उस अज्ञेय ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे आधुनिक भौतिकी डार्क एनर्जी कहती है। ब्रह्मांड के प्रतिशत भाग में फैली वह शक्ति, जो विस्तार का कारण है। तंत्र शास्त्र में यह जीवन के उत्थान, नकारात्मक विचारों के नाश और मानसिक विकास का प्रतीक है। आधुनिक समाज में जब हम अपने भीतर नकारात्मकता से लड़ते हैं और रचनात्मक ऊर्जा को अपनाते हैं, तब हम महाकाली के तत्व को जीते हैं। अर्थात काली की सही उपासना केवल बाह्य साधना नहीं, बल्कि भीतरी आत्म साक्षात्कार है। क्या इससे यह सीख मिलती है कि हमें भ्रमों से ऊपर उठकर हर विचार और आस्था की गहराई को समझना चाहिए? बिल्कुल, तंत्र का मूल यही है, पहले जानो फिर मानो। बाह्य प्रदर्शन या अंधविश्वास की बजाय भीतर की ऊर्जा को समझना और उसका सदुपयोग करना ही असली साधना है। यही कारण है कि असली महाकाली सर्वत्र है, और शमशान काली जैसी अवधारणाएं केवल एक स्तर की साधना का प्रतिबिंब मात्र हैं, जिनका मूल उद्देश्य आत्मविकास और चेतना का विस्तार होना चाहिए।